दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल भारतीय विद्यार में। आज मैं आपको सकट चौथ किस दिन है, इसकी तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चाँद निकलने का समय क्या है, इस विषय में जानकारी दूंगी। हर वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे इससे खाली सकट भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है और इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता जो गणेश जी हैं वो सारे संकटों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती है। सकट चौथ पर श्री गणेश की उपासना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले जितने भी संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं सकट चौथ की व्रत की पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त व तारीख। दोस्तों, सकट चौथ व्रत जो है सोमवार को 29 जनवरी को रखा जाएगा। इसका जो मुहूर्त है उस प्रकार है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी को सुबह 6:10 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी को सुबह के 8:54 पर। जो चंद्रोदय का समय है वो इस प्रकार है। चंद्रोदय शाम को रात्रि में 9:10 पर होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग होता है। जैसा कि हो आप उसे देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह स्नान ध्यान करने के लिए पहले आप स्नान ध्यान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गणेश जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनके सामने पूजा का संकल्प करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें और उस पर आम के पल्लव स्थापित करके कलश रखें। धूप दीप नैवेद्य तिल, लड्डू, शकरकंद, दूर्वा, अमरूद, गुड़, घी अर्पित करें। तिलकुट के दिन बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है और पूजन के बाद इस तिल से बने हुए बकरे की गर्दन घर का कोई पुत्र इसे एक सिक्के से काटता है। ऐसा कहीं कहीं विधान है, ऐसी पूजा की जाती है। पूजा में आप ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी को पुष्प, दूर्वा, लड्डू और तिलकुट उलकुट समर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को की जो सकट चौथ व्रत की कथा है वह सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को संपन्न करें। कहीं कहीं पर इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और चंद्रोदय के बाद जल देने के पश्चात ही फल आदि ग्रहण किया जाता है और कहीं कहीं पे अन्न खा लेने का विधान है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबको तिलकुट चौथ, सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।